साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI मंत्रा में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हरियाणा ITI में एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट कैसे बनाई जाती है। अगर बच्चे ने 12th कर रखी है तो उसके कितने नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं, अगर कोई बच्चा फादरलेस है तो उसके कितने नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पूरे विस्तार से जानेंगे कि हरियाणा ITI के लिए मेरिट लिस्ट कैसे बनाई जाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हरियाणा ITI में जितनी भी ट्रेड हैं उन सभी को मिनिमम क्वालिफिकेशन के आधार पर यानी न्यूनतम योग्यता के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ऐसी ट्रेड्स जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 8th पास की जरूरत होती है, कुछ ट्रेड ऐसी हैं जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होती है, कुछ ट्रेड ऐसी हैं जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास होती है। तो 3 कैटेगरियां हैं और तीनों कैटेगरी की मेरिट सूची अलग अलग उसमें प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई जाती है। जैसे अगर किसी ट्रेड में मिनिमम क्वालिफिकेशन 8th पास है तो उन ट्रेड्स की मेरिट सूची 8वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई जाती है। जिन ट्रेड की मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास है उन ट्रेड्स की मेरिट सूची 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई जाती है। जिन ट्रेड्स में मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास है उन ट्रेड्स की मेरिट सूची 12th में प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई जाती है। इन तीनों कैटेगरी की अलग अलग मेरिट सूची बनाई जाती है और ये मेरिट सूची एक बार बनने के बाद पहली 3 काउंसलिंग के लिए वैलिड होती है। इससे अगली जो काउंसलिंग होती है 4th काउंसलिंग, उसमें हरियाणा से बाहर के स्टूडेंटों को भी इंक्लूड किया जाता है और दोबारा नई मेरिट सूची बनाई जाती है। अब बात करते हैं किसी आवेदनकर्ता ने मिनिमम क्वालिफिकेशन के अलावा हायर क्वालिफिकेशन भी कर रखी है यानी उसकी योग्यता उच्च है मिनिमम क्वालिफिकेशन से, तो उसमें मार्क्स कैसे उसको मिलते हैं। अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन 8th क्लास है और बच्चे ने 10th क्लास पास कर रखी है तो उस बच्चे को प्राथमिकता दी जाएगी जिस बच्चे ने 10th कर रखी है बजाय 8th क्लास के स्टूडेंट के। अगर बच्चे ने उस ट्रेड में एडमिशन फॉर्म भर रखा है जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास है और 12th भी कर रखी है तो उसको जो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे वो 12th में प्राप्त किए गई प्रतिशत अंकों के आधार पर दिए जाएंगे। अगर उस बच्चे के 12th कक्षा में मार्क्स 60% या 60% से अधिक हैं तो उसको 5% एक्स्ट्रा नंबर दिए जाएंगे मेरिट सूची में। अगर बच्चे ने 12th में 60% से कम अंक प्राप्त किए हैं तो उस बच्चे को 3% एक्स्ट्रा नंबर दिए जाएंगे मेरिट सूची में। अब बात करते हैं उन ट्रेड्स की जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास है और आवेदनकर्ता ने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो इस केस में बिना परसेंटेज चेक किए उन बच्चों को 5% एक्स्ट्रा अंक दिए जाएंगे मेरिट सूची में। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हायर क्वालिफिकेशन के मार्क्स कितने मिलते हैं। अब अगर कोई आवेदनकर्ता विडो है या चिल्ड्रंस ऑफ विडो है यानी विडो के बच्चे हैं जिसको हम फादरलेस भी कहते हैं, उन बच्चों को कितने अंक मिलते हैं। तो विडो यानी विधवा और फादरलेस बच्चों को सभी कैटेगरी में 5% एक्स्ट्रा अंक दिए जाते हैं। अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है, अगर बच्चे ने मिनिमम क्वालिफिकेशन के अलावा हायर क्वालिफिकेशन भी कर रखी है और वो फादरलेस भी है तो क्या उस बच्चे को दोनों कैटेगरी के नंबर मिलेंगे? हाँ, उस बच्चे को दोनों कैटेगरी के नंबर मिलेंगे, 5% उसके हायर क्वालिफिकेशन के और 5% उसके फादरलेस के। तो अब बात करते हैं उस केस की जिसमें 2 बच्चों की परसेंटेज बराबर हो तो प्राथमिकता किसे दी जाएगी। ऐसे केस में उस आवेदनकर्ता को प्रेफरेंस दी जाएगी जिस आवेदनकर्ता के 10वीं क्लास के मैथ सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स होंगे। अगर दोनों बच्चों के मैथ विषय के नंबर भी बराबर होते हैं तो फिर उस बच्चे के साइंस विषय के नंबर देखे जाएंगे। जिस भी बच्चे के साइंस विषय में ज़्यादा मार्क्स होंगे उस बच्चे को एडमिशन में प्राथमिकता दी जाएगी। अगर यहाँ साइंस सब्जेक्ट के भी अंक बराबर होते हैं तो फिर दोनों बच्चों के इंग्लिश विषय के मार्क्स देखे जाएंगे। जिस बच्चे के इंग्लिश सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर होंगे उस बच्चे को एडमिशन में प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन अगर मैथ, साइंस और इंग्लिश के नंबर चेक करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलता तो उस केस में क्या करेंगे? तो ऐसे केस में उन दोनों बच्चों की उम्र चेक की जाएगी। जिस बच्चे की उम्र यानी जिस आवेदनकर्ता की उम्र ज़्यादा होगी उस बच्चे को एडमिशन में प्राथमिकता दी जाएगी। अगर उम्र भी बराबर रहती है तो उस बच्चे को प्राथमिकता दी जाएगी जिस बच्चे का नाम अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। अगर नाम भी बराबर होता है तो उस आवेदनकर्ता को
प्राथमिकता दी जाएगी जिसके पिता का नाम अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। अगर पिता का नाम भी बराबर होता है तो उस बच्चे को प्राथमिकता दी जाएगी जिसकी माता का नाम अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। तो आपने देखा, अगर दो बच्चों की प्रतिशत अंक बराबर होते हैं तो प्राथमिकता किस आधार पर तय की जाती है। तो अब आपको एक एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। मान लिया हमारे पास एक बच्चा है जिसके 10th कक्षा में 72% नंबर हैं, और याद रखिएगा 10वीं की जो प्रतिशत है वो टॉप 5 सब्जेक्ट से निकाली जाती है। हमारे केस में जो बच्चा है उसने 10th क्लास के टॉप 5 सब्जेक्ट में 72% अंक प्राप्त किए हैं, और उसने ITI की उन ट्रेड्स में अप्लाई किया जिनमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास है। लेकिन बच्चे ने 12th भी पास कर रखी है और 12th कक्षा में उसके 65% अंक हैं, और मान लेते कि बच्चा फादरलेस भी है। तो इस केस में बच्चे की मेरिट लिस्ट में कितने अंक लगेंगे, तो आइए देखते हैं। तो इस केस में बच्चे को 72% उसके 10वीं के मिलेंगे, 5% उसको 12th क्लास के मिलेंगे, क्योंकि यहाँ 12th क्लास में उसके जो अंक हैं वो 60% से ज़्यादा हैं। फादरलेस भी है तो 5% उसको फादरलेस के मिलेंगे, तो टोटल मिलाकर उसके 82% नंबर लगेंगे मेरिट सूची में, और उसकी जो प्राथमिकता है वो तय करी जाएगी 82% से। इस प्रकार इस वीडियो में आपने विस्तार से देखा कि कैसे मेरिट सूची बनाई जाती है, कैसे हायर क्वालिफिकेशन अंक दिए जाते हैं, कितने नंबर फादरलेस को दिए जाते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।